नमस्कार। इस न्यूज़ में आप लोग सुनेंगे जे माननीय शंकराचार्य ने किस प्रकार अपना एक छोटा सा साक्षात्कार दिया और जानेंगे जे मोदी योगी को इस्तीफा मांगने वाला पहला धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य, जिन्होंने अपना वक्तव्य में उनका इस्तीफा मांगा। बहुत सारे लोग और कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े हुए। बाद में हमको लाठी मारी उनके अधिकारियों ने और हमने ललकारा अखिलेश यादव को और कहा कि अब तुम गए तो तुमने ये अधर्म किया है, ठीक नहीं किया है। उनकी सरकार आप पर कोई सपा होने का आरोप लगा रहा है, तो कोई कांग्रेस होने का आरोप लगा रहा है, विरोधी पार्टी से मिले हुए हैं। तमाम आरोपों को आप किस प्रकार खंडन करना चाहते हैं, ये बात बताइए। आप बताओ, कोई जवाब उनके पास होता तो वो देते। अब हम ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी को रात को ही या सवेरे ही पता चल गया था, मान लो कि रात को सो गए थे घटना के समय, तो जब उठे होंगे तब तो उनके अधिकारियों ने उनको बताया होगा ना कि ये घटना घट गई, और उनको तो छिपाया नहीं गया होगा। तो उन्होंने पूरे दिन क्यों छिपाया? पूरे दिन वो छुपाए रहे, कहते रहे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब ठीक है सब ठीक है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और रात को उन्होंने बताया कि 30 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि 30 लोग मारे गए, इसकी जानकारी उनको कब मिली? रात को मिली, जब वो बता रहे थे कि 18-19 घंटे पहले। तो 18-19 घंटे वो इस बात को क्यों छिपाए रहे? ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब है नहीं उनके पास, तो आखिर वो क्या कहेंगे? तो अब वो उन्होंने तरीका निकाला हुआ है कि जिसकी बात का जवाब ना हो उसको दूसरी पार्टी का सिद्ध कर दो। आपके तमाम बयान है। जब मायावती उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी तो उन्होंने काशी में मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया। मायावती, अब तो बहुत लोग भूल चुके हैं उनको, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बसपा की सरकार थी, वो मंदिर तोड़ना शुरू कर दी थी। तो हम खड़े हुए थे, हमने उनके खिलाफ तगड़ा आंदोलन किया था और उनको वापस आना पड़ा था। लिखित रूप से वचन देना पड़ा था, हमारे पास पत्र है कि हम अब मंदिर नहीं तोड़ेंगे। तब हमने आंदोलन वापस लिया था। उसके बाद हम उनके खिलाफ थे, बिल्कुल सही है, वो सत्ता में थी और हम उनके खिलाफ थे क्योंकि उनके द्वारा मंदिर तोड़ने जैसा गलत कार्य हो रहा था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। गणेश जी की प्रतिमा को उन्होंने बीच रास्ते रोक दिया और वो 2 दिन तक वहीं पर रुकी रही, पूजा नहीं, पाठ नहीं, विसर्जन नहीं। तो हमने उसका विरोध किया। बहुत सारे लोग और कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े हुए। बाद में हमको लाठी मारी उनके अधिकारियों ने, बहुत विशाल हुआ। हमने उसका भी प्रतिकार किया, प्रतिकार यात्रा निकाली हमने और हमने ललकारा अखिलेश यादव को और कहा कि अब तुम गए तो तुमने ये अधर्म किया है, ठीक नहीं किया है। उनकी सरकार गिर गई, हमने उनकी सत्ता का विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद 2008 ईस्वी के लगभग 2008 से लेके 2007 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो राम सेतु तोड़ने लगे। सत्ता में थे वो, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ा आंदोलन हमने राम सेतु की रक्षा के किया, तो वो सत्ता के विरोध में ही तो किया था। उसके बाद 2012, 13, 14 में हमने गंगा का आंदोलन किया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हमने उनको ललकारा, तगड़े से ललकारा। तो सत्ता ही तो थी वो भी, तो उसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया और तगड़े से किया, कोई कमजोरी से नहीं किया। अब आज ये हैं तो आज इनको कर रहे हैं। तो जब जो रहा, अगर किसी एक के खिलाफ हम करते तो आप ये बात हमारे ऊपर आरोप लगा सकते। हम तो जब जो रहा और उसने जो गड़बड़ी की उसके लिए खड़े हुए। तो हमने तो ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है और कौन सा नेता है, हमने तो ये देखा कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सही कर रहा है तो समर्थन करो, गलत कर रहा है तो विरोध करो। तो हमने तो किया है, हमने अपने आचार्य होने के धर्म को निभाया है। पहले हम आचार्य नहीं थे स्वयं, लेकिन हम जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी थे उनके प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में आवाज उठाते थे। अब वो दायित्व तो हमारा खुद का है, तो और ज्यादा दायित्व तो हो गया है, हम और उठाते हैं। आप बताइए कि एक शंकराचार्य यहाँ माघ मेले में बैठा हुआ है, उत्तराम नाय का क्षेत्र है, हमारा ही जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है धार्मिक रूप से, और यहाँ पर अगर श्रद्धालु जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बताइए, कौन आएगा बोलने के लिए? और अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या हम सही करेंगे कि गलत करेंगे? अगर हम चुप रहें तो गलत करेंगे। अकेले में करना है हमको, अकेले में क्यों करना है? जो करना है यही करो।
तो उन्होंने कहा कि हम घटना के संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको जानकारी दी। वो तीसरी ही किसी जगह के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ बहुत सारे लाशें हमने अपने आंखों से देखी और उसके बाद बहुत विभत्स हमने दृश्य देखे और हम बहुत चिंतित हैं, आगे के स्नान में क्या होगा, लोग कैसे आएंगे, फिर उनके साथ कोई घटना घटी कि इसके बारे में क्या तैयारी है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये बात हमको क्यों आए हो कहने के लिए। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, आप कम से कम बोल रहे हो, हमारी बात आगे बढ़े ताकि इस बारे में आगे के बारे में आश्वासन हमको मिले। तो आम जनता जो है, बहुत सारे लोग हमको जगह जगह से टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि हमने टिकट करा रखा था, हम अब आए कि ना आए। बहुत से लोग सूचना दे रहे हैं कि अब तो हमने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। बहुत से दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब तो आने लायक है नहीं, अब हम अपना कैंसिल कर रहे हैं। अभी हमारे पास हमारे शिविर के व्यवस्थापक आए थे, हमारे भारद्वाज जी, अनिल भारद्वाज जी, वो कह रहे थे कि 50% लोग रह गए हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, आप फिर से आह्वान करिए कि लोग आएँ। लेकिन लोगों के मन में जो डर बैठ गया है, और टीम वही है, वही योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही महिला अधिकारी है, वही डीआईजी है, वही आईजी है, वही सब लोग हैं। तो अब ये जो विश्वास एक बार टूट गया जनता का, वो कैसे पनपेगा। हमने इसीलिए कहा था, हमें कोई आदित्यनाथ जी से हमारी दुश्मनी थोड़े है, लेकिन हमने इसीलिए कहा था कि अब परिस्थितियां जो हो गई हैं उसके अनुरूप एक नया विश्वास आम जनता में डेवलप करने के लिए जरूरी है कि कुछ हटाओ बढ़ाओ, ताकि नयापन आए और लोगों को नया विश्वास पनपे। पहुंचे क्या ना पहुंचे, लोग तो बता ही देते हैं, कोई ना कोई तो कहता ही है। तो और हम ऐसे व्यक्ति हैं जरा लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के हैं, तो हमारे जितने लोग हैं उनको हम डराते नहीं हैं, इसलिए हमसे सब बात बता देते हैं। तो ये कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। एक समाचार हमको बताया गया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने वक्तव्य दिया है कि वो तो शंकराचार्य ही नहीं है और उनके गुरु की जो वसीयत कही जाती है वो फर्जी है। हमारा सवाल है कि हम एक घटना हो गई है, उस घटना के संदर्भ में एक बात कह रहे हैं, उसके लिए शंकराचार्य होना हमारा जरूरी है। हम मान लेते हैं 5 मिनट के लिए कि हम नहीं हैं शंकराचार्य, तब भी भारत के नागरिक हैं कि नहीं, इस कुंभ पर्व के स्नानार्थी हैं कि नहीं, यहाँ हमारा शिविर लगा है कि नहीं, भुक्तभोगी हम हैं कि नहीं, और ये जो लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं क्या उनसे हमारा हृदय का कोई संबंध नहीं है। तो अगर उनके संदर्भ में हम कोई बात कह रहे हैं उसमें शंकराचार्य होना जरूरी है। अगर यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसके लिए शंकराचार्य होना और प्रामाणिक शंकराचार्य होना जरूरी है। ये कहाँ यहाँ प्रश्न है। तो आप इस तरह की बातें इस समय उठा दे रहे हैं कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। हम कहते हैं तुम नहीं है हम शंकराचार्य, लेकिन क्या हमको यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो कुचल करके मारे गए लोग हैं, उनके बारे में अब कुछ कहने का हक ही नहीं है। केवल जो शंकराचार्य होगा उसी को हक है। तो ऐसी बातें बीच में उठाई जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम सपाई हैं। हम सपाई होते तो हम सपा के कार्यालय में काम कर रहे होते। हम यहाँ पर बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, सपा गौ माता के लिए कार्यक्रम कर रही है। हमको लोग कह रहे हैं कांग्रेसी हैं, कांग्रेस गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चला रही है, कांग्रेस जो है हमारे यज्ञ में सम्मिलित है। अगर हम भाजपाई, हमको भाजपाई कह दो, वो कह नहीं पा रहे हैं, तो भाजपाई भी हम हो तब भी उससे क्या हो जाता है। सवाल ये है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको नहीं तोलना चाहता कोई। हम जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घटना घटी उसके बाद उसको छुपाने का जो प्रयास किया वो अपराध है, और हमको पत्रकारों ने बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।